धीरज धरम मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। साथियों, ये रामचरितमानस की चौपाई है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। धीरज और धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा बुरे वक्त में होती है। अर्थात मेरे कहने का उपदेश यही है कि मित्र कैसा भी हो, लेकिन सच्चा अगर मित्र होता है, अपने सगे व्यक्ति धोखा दे देते हैं, सगे व्यक्ति बहाना बना सकते हैं, लेकिन जो सच्चा मित्र होता है वो स्वार्थी नहीं होता है, वो वास्तविक दिल का सच्चा होता है और बुरे वक्त में मित्र ही काम देता है। और धर्म, जब कहते हैं ना कि कोई अकाल मृत्यु से हम बच जाते हैं, या फिर हम कोई बला से, कोई व्याधा से हम बाल बाल बच जाते हैं, तो कहते हैं पता नहीं कौन सा धर्म हमारे आड़े आ गया, हमारे काम आ गया, जो हम इस बला से बच गए। और नारी, साथियों, जो नारी गरीबी में, बुरे से बुरे समय में पति के साथ खड़ी रही, हर वक्त में, हर जगह, हर समय में उस नारी ने केवल पति का साथ दिया है। अपने लोभ, अपने मोहों, अपनी ईर्ष्या को त्याग कर परमपिता परमात्मा को इष्ट मानकर और पति की सेवा की है, पति को भगवान माना है। स्त्रियों में जो कमियां होती हैं उनकी ही वजह है कि घर और परिवार टूट जाते हैं। साथियों, ये बात शास्त्र कहता है कि औरत की बुद्धि अशुभ कार्य में शीघ्रता से काम करती है, अशुभ सोच में शीघ्रता से काम करती है, और बात बात पर शक करना, अपने पति को बुरे समय में छोड़कर भाग जाना, या घर परिवार में बात बात पर मुंह फुलाना, अपने सास ससुर को दुश्मन की भांति देखना, यह परीक्षा नारी की बुरे वक्त में होती है। इसीलिए रामायण जी में ये चौपाई का वर्णन दिया है। मैंने मेरे हिसाब से विस्तार से आपको समझाया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। लेकिन उसी रामायण में, रामचरितमानस में एक वर्णन और है कि जिया बिन देहे नदी बिन वारी, तेज से ही नाथ पुरुष बिन नारी। अगर इस देही में, इस शरीर में मेरे प्राण नहीं है तो ये शरीर माटी है, कोई किसी भी काम का नहीं है। और साथियों, अगर बगिया लगी है और बगिया में अगर पानी नहीं है, पुष्प नहीं है, तो वो नदियां भी बेकार है, वो बगिया भी बेकार है। और पुरुष के जीवन में एक सत्ववंती नारी नहीं है। सत्ववंती नारी उसे कहते हैं कि हर बात को तोलना फिर बोलना। और नारी अगर ऐसी नहीं है, वो अशुभ नारी है, तो पुरुष के जीवन में अकाल आ जाता है। अकाल का मतलब ये नहीं है कि पुरुष हर बात से परेशान हो जाए। अकाल का मतलब ये होता है कि पुरुष जिंदा है, पर जिंदा होने के बाद में भी वो मुर्दा घोषित कर दिया जाता है। आप सभी को राधे राधे, आप सभी को जय श्री कृष्ण।